रही है उसको लेकर कुछ कहना चाहोगे? महंगाई तो हमने बढ़ा रखी है, जब फैंसी कपड़ा पहनेंगे तो महंगाई है। अच्छा, ये बात। और ये केजरीवाल जो जेल से आया ना, ये अपने लिए रोने के लिए आया है, क्योंकि जेल में देखता नहीं क्या हाल हो रहा मेरा। अच्छा करा है जेल से बाहर आ गया, जेल के बाहर दे दनादन दे दनादन दे दनादन। मैडम मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप ना बिल्कुल ट्रू कॉपी स्मृति ईरानी की है। आपकी बात 400 पार। 25 मई सुनिए, 25 मई आप गई, 25 में आप गई? बिल्कुल गई। मणिपुर का ले लो आप, कैसे रेप करा, कैसे करा, उस पर कोई जवाब नहीं है। लद्दाख का चल रहा है, उस पर कोई जवाब नहीं है। कब तक चलेगा ये सब? अगर हम मैं खुद हिंदू का हमें भी अच्छा लगा मंदिर बना, पर पुजारियों से उद्घाटन क्यों नहीं करवाया? एक प्रधानमंत्री इतना बड़ा थोड़ी हो जाएगा कि वो किसी और चीज़ को आगे ना आने दे। भाई राम तो कमल नहीं खिलाया ना, राम जी ने कमल थोड़ी खिलाया है। राम जी ने खिलाया, मोदी ने कमल खिलाया जब राम आए वहाँ। तो किस लिए गए थे वहाँ पर? नाचने गए थे क्या? हाँ। नाचे ठीक से? हाँ, हाँ। तो फिर वापस क्यों आ गए? मजा आया। मजा आ गया? और क्या, यहाँ किस लिए आए हो? ऐसे घूमने के लिए आए हो? घूमने के लिए आए हो, लेकिन यहाँ तो रैली चल रही है। काम तो यहाँ पे हुआ ही नहीं है। ये लगा लो बहुत कम ही काम हुआ है। लेकिन यहाँ तो लोग कह रहे हैं बाकी कारोबारी कि यहाँ काम हुआ है। काम बिल्कुल भी नहीं हुआ, जो कह रहे हैं वो झूठ कह रहे हैं, जो मैं कह रहा हूँ वो सच कह रहा हूँ। बिजनेस में हम बिजनेसमैन है, बिजनेस में थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है। हम ये नहीं कहेंगे कि बिजनेस बहुत लार्ज स्केल पे जाता है, हम छोटे मोटे कारोबारी हैं। फर्क बहुत आता है, दिन में जहाँ 10 कस्टमर आते थे आज वो 3 आते हैं, पर हम लोग कहते हैं कि डेवलपमेंट तो हो रहा है। यहाँ किस लिए आए थे? वोट देने। वोट तो आज है नहीं, वोट देने आए थे? नहीं, वो रैली में आए थे। दिल्ली में 25 मई को वोटिंग होनी है, इसलिए पार्टी जोर शोर से प्रचार कर रही है। हम भी एक ऐसी रोड शो का पार्ट हुए जहां स्मृति ईरानी हर्ष मल्होत्रा के लिए प्रचार कर रही हैं। लेकिन उससे पहले जानते हैं कि लोगों का क्या कहना है इस चुनाव को लेकर। बड़ी दूर से आए हैं, कमल का फूल लाए। अच्छा, महंगाई जो इतनी बढ़ रही है उसको लेकर कुछ कहना चाहोगे? महंगाई तो हमने बढ़ा रखी है, जब फैंसी कपड़ा पहनेंगे तो महंगाई है। अच्छा, ये बात। तो आपको लगता है महंगाई लोगों ने बढ़ाई है, सरकार ने? मोमोज खाएंगे तो महंगाई तो आप ही है। अच्छा। और जो चने की रोटी खाते तो मंदा ही रहता। तो मोमोज पसंद है आपको? नहीं, हमें नहीं पसंद। नहीं, हमें तो चने की रोटी चाहिए। अच्छा, हमारा भाई मोदी आ रहा चने बुआ होगा खेतों में, अब जिम्मेदारों को पैसा दे रहा है। आगे कहना मैं चला क्योंकि ये अंकल जी, इतनी बड़ी रैली गई यहाँ से, स्मृति ईरानी जी हर्ष मल्होत्रा जी के लिए कैंपेन करती नजर आई, क्या लग रहा है आपको, मूड क्या है? बीजेपी पक्की आएगी, बीजेपी पक्की आएगी, 7 सीटों से आएगी। 7 सीटों से आएगी। और आपको ये जो लग रहा है 400 पार का जो नारा लग रहा है वो हो पाएगा? 400 पार तो नहीं कह सकते, यह है कि 375-80 की जरूर होगी। 375-80 की जरूर होगी। और आपके इलाके में काम हुआ है? हाँ? आपके इलाके में काम हुआ है? काम तो हुआ है, लेकिन केजरीवाल के टाइम में काम नहीं हुआ। केजरीवाल के काम नहीं हुआ। बीजेपी तो काम करती है, इसमें कोई कहने वाली बात ही नहीं है। अच्छा। डेवलपमेंट तो होता है, ठीक है। बिजनेस में हम बिजनेसमैन है, बिजनेस में थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है। हम ये नहीं कहेंगे कि बिजनेस बहुत लार्ज स्केल पे जाता है, हम छोटे मोटे कारोबारी हैं। फर्क बहुत आता है, दिन में जहाँ 10 कस्टमर आते थे आज वो 3 आते हैं, पर हम लोग कहते हैं कि डेवलपमेंट तो हो रहा है। मतलब कस्टमर आपके कम आ रहे, लेकिन फिर भी आपको लगा है कहीं ना कहीं डेवलपमेंट? हमें पता है कि इस बार बीजेपी काम सिर्फ और सिर्फ कारोबार के लिए करेगी। तो राम मंदिर बनवाया है, बहुत कुछ किया है बीजेपी ने, और हमने तो जब से आंखें खोली हमारे घर वालों ने हमें एक ही चीज सिखाई है कि कमल, लक्ष्मी माँ को कमल पसंद है, कमल चढ़ाइए। वर्ल्ड में नाम कमाया है बीजेपी ने, वर्ल्ड में नाम कमाया मोदी ने। यही जो चल रहा है मतलब महंगाई का या उसका, ये सही हो जाएगा तो ये सही हो जाएगा तो। लेकिन लोगों का झुकाव जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ भी नजर आ रहा है, आपको क्या लगता है? नहीं, आम आदमी पार्टी प्रधानमंत्री थोड़े बन सकती है पहले वक्त तो। लेकिन यहाँ पर जो 7 सीटों का चुनाव है उसमें लोग कह रहे हैं कि शायद आम आदमी पार्टी बाजी मार जाएगी। ऐसा कुछ
ऐसा कुछ नहीं है। और इस बार जो मोदी का नारा है कि अब की बार 400 पार, वो 400 पार होते दिख रहा है आपको? हाँ हो जाएगा। मंदिर का सबको काम चाहिए, कारोबार चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मंदिर तो हमारे घरों में भी, हमारे दिलों में भी। बीजेपी का देखो ईवीएम मशीन पर डिपेंड करता है, वो तो हैक कर रखी है, सबको ही पता है। और अगर लोग इतने परेशान हैं तब भी अगर कोई चीज़ आ रही है बहुमत से तो क्यों आ रही है? और एज अ यूथ आपको क्या लगता है कि क्या क्या मुद्दे हैं जो एड्रेस होने चाहिए? देखो मैंने सोशल मीडिया पे बहुत स्टडी करी इससे रिलेटेड। एग्रीकल्चर वुमेन्स हो गई, कोई भी होगी, सब परेशान हो रहे हैं, रो रहे हैं। उनका रोना नहीं दिख रहा, वो अपने घर वालों के आगे रोकर दिखा नहीं सकते क्योंकि उन्हें पता कि हम बड़े, हम ऐसा करेंगे तो हमारे छोटों पे क्या असर पड़ेगा। मैं बहुत चीज़ें एक्टिवनेस होकर बहुत देखा। लेकिन इस बार यहाँ तो कह रहे हैं कि केजरीवाल जी आएंगे। सब आएगा। गलत फहमी आपको? हाँ, क्यों? किसने बोला आपको केजरीवाल आएंगे? अब लोग कह रहे हैं, देखिए सर्वे चल रहा है। किसी एक लोग भी कहते हैं यहाँ पे तो। यहाँ तो सब मोदी जी के फॉलोअर्स हैं। तो सारे पूरे इंडिया में मोदी के फ्लोर हैं। पूरे इंडिया वर्ल्ड में? हाँ। आप पूरे इंडिया की पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ मैं तो। पूरे वर्ल्ड में मोदी की फ्लोर है। पूरे वर्ल्ड में मोदी जी और के क्या? फॉलोअर है। तो आपको नहीं लगता कि इंडिया गठबंधन का कोई चांस है दिल्ली में? मैडम सिर्फ नाम से इंडिया रख लेने से गठबंधन इंडिया रखने से मैम कोई आ नहीं सकता ना। है तो यूपी है, नया नाम रख- गठबंधन का कोई चांस नहीं है। उनसे कुछ हमारे नहीं हो मोदी पा रहा जी था, that's why 400 उन्होंने पार गठबंधन करते हैं। किया। मोदी जी को किसी के गठबंधन की जरूरत। अच्छा, तो क्या देख के आप वोट दे रहे हो? काम देख के? मोदी को कमल? अच्छा, मोदी जी के काम को देख के हम काम को देख के आप जाके देखो, एक्सप्रेस से जाके ऐसी ऐसी देखो। योजनाएं लागू किया है जो आज तक किसी सरकार ने नहीं किया। Yes. उनके काम को देख के हम लोग इतना खुश हैं कि उसी के लिए हम आज का नारा चल रहा है, 400 पार का नारा चल रहा है कि 400 से ज्यादा ये माहौल लग रहा है सीटें जैसे 450 पार ना हो जाए। 450 पार कह रहे जिस हैं। हिसाब से माहौल लग रहा है मुझे 450 पार लग रहा है अब तो। आपको 450 पार लग बिल्कुल लग रहा है मैडम। लेकिन बहुतों को ये लग रहा है कि 400 तक शायद नहीं हो पाए। बहुतों को नहीं लग 400 रहा। पार जाएगा। महिला सुरक्षा को लेकर क्या मुद्दे हैं जो आपको लगता है दिल्ली में होने- सुरक्षा को लेकर जैसे केजरीवाल जी के आपके सामने, स्वाति मालीवाल जी का केस आया है, सबके सामने देखा आपने। और इतना गलत ये लोग बोल रहे हैं, इन्हीं के आदमी, इन्हीं के करने वाले, इन्हीं के, और नाम लगाते हैं बीजेपी का। समझ नहीं आता कि इनकी सोच क्या है और विचार क्या है इनके। और इस बार जो नारा है कि अब की बार 400 पार, आपको लग रहा है 400 पार? 400 सीटें तो नहीं आएंगी। नहीं है। मन से आपको लग रहा है 400 सीटें नहीं आएंगी, ऐसा क्यों? वैसे माहौल के हिसाब से तो वो जो यूपी में जो मिली भगत हो गई है उस वजह से। मणिपुर का ले लो आप, कैसे रेप करा, कैसे करा, उस पर कोई जवाब नहीं है। लद्दाख का चल रहा है, उस पर कोई जवाब नहीं है। कब तक चलेगा ये सब? अगर हम मैं खुद हिंदू का हमें भी अच्छा लगा मंदिर बना, पर पुजारियों से उद्घाटन क्यों नहीं करवाया? एक प्रधानमंत्री इतना बड़ा थोड़ी हो जाएगा कि वो किसी और चीज़ को आगे ना आने दे। सोशल मीडिया ले लो आप, 100 करोड़ मायने रखते हैं एडवर्टाइजमेंट के ऊपर। कांग्रेस भी कर सकती है, आप पार्टी भी कर सकती है, कोई सी भी पार्टी कर सकती है, क्यों नहीं कर रही? कि वही पैसा 100 करोड़ अगर गरीबों को दो तो उसका कितना भला होगा। हम तो पहले से देते हैं, अब राम जी के नाम से और खुश होकर देंगे। भाजपा के नाम पे। हाँ, भाजपा के नाम पर देते हो। राम जी तो बनाई है पर वैसे भी अच्छा काम करा है। काम करा, देखो जी ये तो साल भर से हुआ है, मगर उससे पहले बहुत अच्छा काम किया है मोदी। बेस्ट मोदी। अच्छा, बहुत अच्छा काम किया हमारे अपने, बहुत अच्छा काम किया महिलाओं के लिए। हम तो पता नहीं कब से चले आ रहे हैं, चाहे है ना कोई जीतेगा, हमने कभी कांग्रेस को नहीं दिया, हम तो देते चले आ रहे हैं इनको शुरू से। आज इतने से इतनी बड़ी हो गई मैं। केजरीवाल को भी नहीं दिया कभी? नहीं दिया मैंने, नहीं दिया। नहीं मैंने नहीं तो दिया। केजरीवाल ने कोई काम नहीं किया तो दिल्ली में? मतलब ही नहीं, मतलब मेरे को क्या काम ना, जिसको मेरे को है वो मैं तो उसी से चलूंगी ना आगे। और यहाँ पर आपके इलाके में काम हुआ है? काम हुआ है, काम हुआ है? हुआ है काम हमारे इधर। तो अब क्या क्या मुद्दे हैं आपको जो आपको लगता है कि मोदी जी को उठाने चाहिए देश के लिए? से कि देखो सबसे पहले तो ये मुद्दे हैं कि हमारे राम जी को लाए वो। राम जी का मुद्दा तो हो गया, राम जी ले आए, अब क्या? उसके बाद में ये है कि जो है हमारे को कितनी परेशानियां हैं वो हम कहेंगे तो दूर करेंगे, आगे करते आ रहे हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे लिए आगे भी करेंगे, आगे भी करेंगे, हमें पूरी उम्मीद है। तो मोदी जी या उनकी पार्टी दोनों में से किस पे ज्यादा भरोसा है? मोदी जी पे। बड़ी दूर से आए हैं, कमल का फूल लाए हैं। बड़ी दूर से आए हैं, कमल का फूल लाए हैं। ये भ्रष्टाचारी है जो जोड़े नहीं जाते, ये भ्रष्टाचारी है जो जोड़े नहीं जाते।
ये भाजपा वाले छोड़े नहीं जाते, हाँ छोड़े नहीं। लेकिन आपकी बार 400 पार कराएंगे, मोदी जी फिर से आएंगे। मोदी जी ने जनता की, देश की दिल की बात सुनी है। किसी ने कहा नहीं, मोदी जानता था देश को विश्वगुरु बनाने में और देश के हित में क्या काम कार्य होने चाहिए। क्यों नहीं 70 साल पहले जो या कांग्रेस की सरकार थी, क्यों नहीं उन्होंने ये ध्यान दिया। 370 किसने था? हमारे मोदी जी ने। 3 तलाक का किसने उठाया मुद्दा? नारे का सम्मान मोदी जी ने। शौचालय किसने बनाया? मोदी जी ने। उज्ज्वला गैस जो बहने गांव में धुआं फूक रही थी, उनकी सुरक्षा किसने करी? मोदी जी ने। नारे को सम्मान 33% का आरक्षण किसने वो करा? मोदी जी ने। मोदी जी ने क्या नहीं करा? वो मोदी तो आएगा, मोदी 100% आएगा, मोदी को कोई नहीं रोक पाएगा। और दे दनादन कमल खिलेगा, दे दनादन पूरे देश में कमल ऐसा खिलेगा। और ये केजरीवाल जो जेल से आया ना, ये अपने लिए रोने के लिए आया है, क्योंकि जेल में देखता नहीं क्या हाल हो रहा मेरा। अच्छा करा है जेल से बाहर आ गया। जेल के बाहर दे दनादन, दे दनादन, दे दनादन। खैर, हमने तो ऑन ग्राउंड लोगों का मूडोमीटर चेक कर लिया। किसी ने कहा कि बीजेपी इस बार 400 पार कर लेगी, तो किसी ने कहा कि फाइट इस बार जरा तगड़ी है। स्मृति ईरानी से भी जब हमने पूछा कि क्या बीजेपी इस बार 400 पार कर लेगी, तो वो इस सवाल से मुकरती नजर आई, यानी कि उन्होंने जवाब नहीं दिया। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या इस चुनाव बीजेपी 400 पार कर पाएगी? खैर, रिजल्ट तो 4 जून को अनाउंस हो ही जाएंगे, लेकिन उससे पहले आप स्विच को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।